और हाथरस हादसे के बाद अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा के भीतर मचे हंगामे की तरफ। संसद सत्र का 7वां दिन लोकसभा में जमकर गहमा गहमी होती है। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, एक के बाद एक आरोप लगाए, हमले किए। आज बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसीलिए आज पीएम मोदी ने एक एक आरोपों के जवाब देने की कोशिश की। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा का रिप्लाई करते हुए, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि 2014 के पहले यही शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। 2014 से पहले घोटालों का कालखंड था और इस तरह से एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते रहे और शोर चलता रहा। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री थोड़ा दबाव में दिखे, थोड़ा विचलित दिखे, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होते गए और इसी तरह से चुटीले अंदाज के साथ वो विपक्ष पर वार करते रहे। अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई।
अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी 3.0 सरकार पर अगर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं, सबसे ज्यादा वार किए गए हैं तो नीट पेपर लीक को लेकर किए गए। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर अपनी बात रखी, चिंता जताई और परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को बदलने की बात कही। अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। और पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सेना को कमजोर करने के आरोप लगा दिए। कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वही तरीका था जिसने देश की सेना को कमजोर किया है। कि देश की सेनाओं को कमजोर किया। जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बॉफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया। तो इस तरह से राहुल का वार पहले दिन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। और अगर सम अप करें इन दोनों के बीच चली जुबानी जंग की लोकसभा के पटल पर, तो जरा सम अप करके आपको बताएं कि किस तरह से दोनों के बीच में जुबानी जंग चली, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। एक तरफ से वार हो रहा था, दूसरी तरफ से पलटवार। तो राहुल गांधी जो कहते थे हिंदू वाले बयान पर, जो उन्होंने एक बयान दिया, उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत हो रहा है। इसके अलावा संसद में जो संग्राम हुआ उस पर एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाते हुए नजर आए। महंगाई पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, महंगाई से देश की महिलाएं बेहाल हैं, इस पर जवाब जो दिया प्रधानमंत्री ने वो ये दिया कि 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने की संकल्प लिया है अपने पहले कार्यकाल में भी, और अब दोबारा भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो जैसी एक स्कीम है और अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया संसद के भीतर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था।
इसके अलावा इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को जरूर हराने वाली है, ये दावा किया राहुल गांधी ने। तो 3 राज्यों में कांग्रेस को 64 में 2 सीटें मिली हैं। ये पलटवार करते हुए आज नरेंद्र मोदी नजर आए। तो इस तरह से जुबानी जंग चलती रही। 7 साल में 70 बार पेपर लीक के केस सामने आए हैं। पेपर लीक पर सरकार कानून बना चुकी है और पूरी शिद्दत से सिस्टम को साफ किया जा रहा है। ये आरोप और उसके पर प्रत्यारोप, वार और फिर पलटवार। तो इस तरह से दोनों के बीच में जुबानी जंग देखी गई लोकसभा के पटल पर।